दोस्तों आइए आज मैं आपको एक अलग तरह की रेसिपी बनाने के लिए बता रही हूँ। ये मैं गागर की नींबू और महताबी नींबू भी इसे कहते हैं, बड़े नींबू भी कहते हैं। मैं इसकी रेसिपी आपको बना करके दिखाऊंगी। और ये महताबी नींबू बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और बहुत सारे विटामिन भी मौजूद है। तो इसकी रेसिपी आप जरूर बनाइए। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, इसे कई शहरों में गागर के नाम से भी जानते हैं और कई शहरों में इसे बड़े नींबू भी कहते हैं और कई शहरों में इसे महताबी नींबू भी कहते हैं। तो आइए, हम लोग इसे महताबी नींबू कहते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से पकी हुई है। अगर ये येलो कलर हो गई है तो ये समझिए कि पक चुकी है, अच्छी तरह से पकी हुई है। अगर ग्रीन है तो थोड़ी कच्ची रहती है। तो ये देखिए पूरी तरह से पकी हुई है। अब मैं इसे क्या करूंगी कि इसके छिलके पहले उतार करके इसके पल्प निकालूंगी। तो इसके छिलके निकालना भी बहुत ही आसान है, बस निकालने का अपना ट्रिक होना चाहिए। तो देखिए, मैं इसे ऊपर से इस तरह से कट कर लगा लेती हूँ पहले। तो देखिए इस तरह से ऊपर से कट लगा लीजिए और इसके बाद इस तरह से देखिए चारों तरफ से आप थोड़ी सी नाइफ को गहराई से लीजिएगा और इस तरह से चारों तरफ से देखिए इसे कट लगा लीजिए। इससे क्या होगी, बहुत ही आसानी से आपकी इसकी छिलके निकल जाती है। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खास करके जो वेट लॉस करते हैं उनके लिए या फिर डायबिटीज पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही कारगर साबित होती है। तो देखिए मैं इस तरह से चारों तरफ से कट कर ली हूँ। अब मैं इसे निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से इसके छिलके देखिए कितनी आसानी से निकल जा रही है। देखिए बहुत ही आसानी से छिलके में निकाल ली हूं। अब मैं इसकी पल्प निकाल करके आपको दिखा रही हूं। देखिए कितनी अच्छी कलर है। ये जब पूरी तरह से पक जाती है ना तो इसकी कलर यूं ही पिंक पिंक, डार्क पिंक या फिर लाइट पिंक हो जाती है। और जब ये कच्ची रहती है, जब ग्रीन इसके छिलके, जब ऊपर देखिएगा ग्रीन है तो इसकी ये पल्प जो है हल्की सी व्हाइट कलर पर रहती है। तो देखिए मैं इस तरह से बहुत ही आसानी से इसके पल्प निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं महताबी नींबू की सारी पल्प इस तरह से निकाल ली हूँ। देखिए, और निकालने के बाद मैं आपको जैसे बताई हूँ कि इसकी मैं 2 रेसिपी आपको बना करके दिखाऊंगी। तो देखिए, आधे की मैं जूस बनाऊंगी और आधे की आपको सैलेड बना करके दिखाती हूँ। इसकी रेसिपी भी बनाना बहुत ही आसान है। आप झटपट इसे 5 मिनट में बना करके अपने फैमिली को भी खिला सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, जूस बनाने के लिए मैं इस तरह से मिक्सर जार ली हूँ और इसमें आधे पल्प मैं डाल दे रही हूँ। अब मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी जूस बन करके तैयार हो गई है। ये एक इस तरह से बाउल ली हूँ और छन्नी में छान लेती हूँ। आप अगर अलग से कुछ फ्लेवर इसमें डालना चाहते हैं, जैसे कि आप बीट गाजर भी डाल सकते हैं या फिर पुदीने भी डाल सकते हैं या फिर ऑरेंज जूस भी उसकी निकाल कर डाल सकते हैं, अलग से फ्लेवर जो भी डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से छन्नी में छान लीजिए। देखिए कितनी सारी जूस निकली है। आप अगर चाहें तो इसे छानकर भी पी सकते हैं या बिना छाने हुए पी सकते हैं। मैं तो अपने घर में बिना छाने हुए ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि इसके जो पल्प ये सब होती है ना, ये आपके लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मतलब ये नींबू इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है कि मैं इसकी मतलब बता नहीं सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये फायदेमंद होती है। आंखों के लिए भी प्रॉब्लम है तो वो भी आपको फायदा करेगी, या फिर आपको किसी तरह से माने बॉडी पेन होती है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी ये आपको महताबी नींबू फायदा करती है। तो आप इसे जरूर यूज कीजिए, बहुत तरह की आपको ये फायदे देगी। अब मैं इसमें देखिए एक फ्लेवर लाने के लिए बस मैं एक ऑरेंज जूस भी डाल रही हूँ। तो देखिए मैं ऑरेंज को इस तरह से 2 टुकड़े में काट ली हूँ। अब मैं इसे भी छान लेती हूँ।
ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जो भी फ्लेवर इसमें डालना चाहते हैं जूस में तो आप डाल करके बना सकते हैं। ये देखिए मेरी जूस पूरी की पूरी 1 गिलास हो गई है। अब मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। तो देखिए 1/4 चम्मच मैं ब्लैक सॉल्ट ली हूँ। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। तो देखिए 1/4 चम्मच मैं चाट मसाला भी डाली हूँ। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और ये देखिए थोड़े से मैं इसकी पल्प ली हूँ, महताबी नींबू की पल्प, उसकी लच्छे इस तरह से छुड़ा करके देखिए मैं इस तरह से अलग अलग कर ली हूँ। मैं गार्निशिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए ऊपर से इस तरह से गार्निशिंग में डाल दीजिए और इस तरह से पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए। तो ये लीजिए महताबी नींबू की जूस बनकर के तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसकी सैलेड बना करके दिखा रही हूँ। तो सैलेड बनाने के लिए देखिए इस तरह से महताबी नींबू ली हूँ और इसकी पल्प जब निकालते हैं तो देखिए इस तरह से लच्छे जुड़ी हुई रहती है। तो इसके लच्छे को मैं पहले अलग कर लेती हूँ। तो देखिए सारे लच्छे को मैं अलग करके इस तरह से प्लेट में ले ली हूँ। इसकी सैलेड भी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप जरूर बना करके देखिएगा, आपके घर में और आपके फैमिली बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगे और ख़ास तरह से इसे बच्चों को जरूर खिलाइएगा। तो देखिए ये सैलेड बनाने के लिए मैं इस तरह से कुछ गाजर इस तरह से बारीक बारीक काट ली हूँ और इस तरह से बीट काट करके ली हूँ। जिस तरह से इसकी दाने हैं देखिए इसकी पल्प है उसी तरह से मैं लंबे लंबे पतले पतले ही कट की हूँ। तो देखिए एक गाजर मैं कट की हूँ और हाफ बीट कट की हूँ और एक छोटी साइज की खीरा थी उसे मैं इस तरह से कट कर ली हूँ और एक छोटी साइज की टमाटर इसे भी इस तरह से कट कर ली हूँ और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां इस तरह से मैं बारीक चॉप कर ली हूँ और एक प्याज को भी इस तरह से लच्छे में काट ली हूँ मैं और 2 हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर सैलेड में डालने से अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं देखिए महताबी नींबू की पल्प इस तरह से प्लेट पर फैला करके रखी हूँ। उसके बाद मैं बीट डाल रही हूँ। देखिए बीट रूट को इस तरह से कट करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। अब मैं इसमें खीरा डाल रही हूँ। इसके बाद गाजर को डाल रही हूँ। इसके बाद देखिए प्याज के लच्छे को डाल रही हूँ। प्याज के लच्छे भी बारीक बारीक ही काट करके लीजिएगा। और इसके बाद देखिए मैं टमाटर डाल रही हूँ। मतलब सैलेड में आप जो भी चीज खाते हैं यूज करते हैं आप उन सबको बारीक बारीक काट करके ले लीजिएगा। अब मैं देखिए ये हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं इस पर देखिए ब्लैक सॉल्ट है इसे इस तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ। देखिए इस तरह से डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये खाने में। आप इसे बनाकर खा करके तो देखिए फिर आप कहिएगा सचमुच बहुत टेस्टी ये चीज़ है और हमेशा आप इस तरह से बना करके खाना पसंद करेंगे। आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास चाट मसाला है इसलिए मैं चाट मसाला डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हर तरह की फ्लेवर मिलती है। तो देखिए मैं इस तरह से चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर से देखिए पुदीने की पत्तियां जो बारीक चॉप करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। अगर पुदीने की पत्तियां नहीं है तो आप हरी धनिया भी इस पे डाल सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड महताबी नींबू की फायदे और 2 तरह की रेसिपी मैं तैयार की हूँ। दोनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही फायदेमंद है। आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको दीजिए इस तरह से बना करके और आप खुद भी खाइए, बहुत ही फायदा होगी। और ये रेसिपी बनाना भी बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा कुछ सामग्री भी नहीं लगती है, बस ये झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड मेरे इस रेसिपी की वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये महताबी नींबू यानी कि गागर की नींबू की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।